हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज की आज्ञा से हम इस आश्रम की हर कुटिया और हर स्थान का निरीक्षण करेंगे। क्यों? महाराज को बाहुक की रानी नंदिनी चाहिए, जीवित अथवा मृत। ये बच्चे की आवाज। इस आश्रम में कोई बच्चा नहीं है मान्यवर, आपको भ्रम हुआ है। तो फिर उस कुटिया में क्या है? तेज। तेज? कैसा तेज? पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हम जो तप यज्ञ करते हैं, उसी तप बल, यज्ञ बल का तेज हम इस कुटिया में संग्रहित करते हैं। क्या मैं वो तेज देख सकता हूं? आप वो तेज सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहूंगा। अवश्य, हम आपको आपके कर्तव्य से वंचित नहीं करेंगे। हे गंगा मैया, नंदिनी और उसके पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने अपना तपोबल नष्ट कर लिया गंगा मैया, परंतु आप अनिष्ट न होने देना मैया। ऋषि ने ठीक ही कहा था, यहां तो केवल तेज ही तेज है। चलो वापस। आपकी ये दशा? नारायण नारायण नारायण। मैया, बाहुक का तो अंत हो गया मैया। देवर्षि, सूर्य का अस्त पृथ्वी वासियों के लिए केवल एक रात्रि के लिए होता है। रात्रि के बाद फिर से सूर्य उदय होता है। तो क्या? हाँ देवर्षि, सूर्य वंश के लिए ये काल रात्रि है, किंतु बाहुक अपने पुत्र के रूप में फिर से जीवित होगा। नारायण नारायण। जब नंदिनी पुत्र को जन्म देगी, तब काल रात्रि समाप्त होगी और सूर्य वंश का फिर सूर्योदय होगा। अंत और प्रारंभ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं देवर्षि। वैसे ही जैसे अस्त और उदय, रात्रि और दिवस, मृत्यु और जन्म। नारायण नारायण। किंतु मैया, यह कुटिल द्वितीयमान जो अयोध्या का राजा बन बैठा है, क्या यह सूर्य वंश के उस वंशज के प्राणों का बैरी नहीं बन जाएगा? ये तो चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। इसी से तो सृष्टि गतिमान है। सृष्टि के नव विकास में बाहुक का आत्मज क्या करता है, ये तो विधाता ही जानते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। नारायण नारायण नारायण। बाहुक घायल है, हम जानते हैं, किंतु वो कहां है, किसके पास आश्रित है, यह तुम्हें पता करना है गुप्तचर। इससे पहले कि वो स्वस्थ होकर हमारे मार्ग का कांटा बने, हमें उसे समाप्त करना होगा। जाओ, आसपास के सभी स्थान ढूंढ डालो। बाहुक जीवित या मृत हमें मिलना ही चाहिए। जो आज्ञा महाराज।
कल्याणमस्तु। हम अयोध्या नरेश महाराज द्वितीमान की आज्ञा से इस आश्रम को घेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध से भागे हुए राजा बाहुक के बारे में हमें समाचार मिला है कि वो इसी आश्रम में छिपे हुए हैं। हाँ, छिपे हुए थे, केवल एक रात के लिए। प्रातः होते ही महाराज बाहुक यहां से प्रस्थान कर गए। किस ओर? जिस ओर हम सबको जाना है। ये महाराज बाहुक की चिता की राख है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, हमारे मार्ग का कांटा अपने आप निकल गया। अब हमें बाहुक की ओर से कोई चिंता नहीं। किंतु चिंता है राजा द्वितीमान, चिंता है। बाहुक तो मर गया, किंतु उसकी पत्नी के गर्भ में बाहुक का बच्चा अभी भी जीवित है। जीवित है महाराज। यदि हमें हमारा मार्ग हमेशा के लिए निष्कंटक करना है तो हमें बाहुक की पत्नी को समाप्त करना ही होगा। हाँ, गुप्तचर, आज्ञा महाराज। यदि बाहुक की मृत्यु और ऋषि के आश्रम में हुई है तो निश्चय ही बाहुक की महारानी भी उसी आश्रम में होगी। तुम्हें क्या करना है समझते हो? समझता तो अवश्य हूं महाराज, किंतु ऋषियों के आश्रम में यह सब कुछ अनुचित है। जाओ, नंदिनी की तिछड़ी करके आओ और आकर हमें शुभ समाचार दो। परमेश्वर, कुल देवता भगवान सूर्य, हे गंगा मैया, विष के प्रभाव से मेरी संतान को दूर करो मैया। अंबिका, जी गुरुदेव। संभालो इसे। जो आगे। महारानी जी, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रुक जाइए, ये और ऋषि का आश्रम है। यहाँ अस्त्र शस्त्र लाना प्रतिबंधित है। हम महाराज द्वितीमान की आज्ञा से महारानी नंदिनी को ढूंढने आए हैं। महाराज के आदेश का पालन होने दो। हट जाओ। हे गंगा मैया, अब आप ही नंदिनी की रक्षा करना। प्रणाम महर्षि। शुभम भवतु। कहो वत्स, इस आश्रम में कैसे आना हुआ? महाराज की आज्ञा से हम इस आश्रम की हर कुटिया और हर स्थान का निरीक्षण करेंगे। क्यों? महाराज को
बाहुक की रानी नंदिनी चाहिए, जीवित अथवा मृत। इसके लिए आश्रम की कुटियों का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे साथ आओ। जहां महाराज बाहुक के शरीर का दाह संस्कार किया था, उसी अग्नि में, वहीं पर उनकी दोनों रानियों ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? गुप्तचरों को तो ऐसी बातें सबसे पहले पता चल जाती हैं। ये बच्चे की आवाज। इस आश्रम में कोई बच्चा नहीं है मान्यवर, आपको भ्रम हुआ है। तो फिर उस कुटिया में क्या है? तेज। तेज? कैसा तेज? पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए हम जो तप यज्ञ करते हैं, उसी तप बल, यज्ञ बल का तेज हम इस कुटिया में संग्रहित करते हैं। क्या मैं वो तेज देख सकता हूं? आप वो तेज सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहूंगा। अवश्य, हम आपको आपके कर्तव्य से वंचित नहीं करेंगे। हे गंगा मैया, नंदिनी और उसके पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने अपना तपोबल नष्ट कर लिया। गंगा मैया, परंतु आप अनिष्ट न होने देना मैया। ऋषि ने ठीक ही कहा था, यहां तो केवल तेज ही तेज है। चलो वापस। हे गंगा मैया, ये कैसा चमत्कार है। आपके वचनों का आदर किया गया है महर्षि। आपने जो कहा, गुप्तचरों को कुटिया में उसी के दर्शन हुए। अतः आपने असत्य कुछ भी नहीं कहा, सत्य ही कहा। गुप्तचर, तुम बहुत ही शुभ समाचार लाए हो। राजा विश्वकीर्ति, राजा रक्तम्बोज, जो हम चाहते थे वो अपने आप ही हो गया। बाहुक के साथ उनकी दोनों रानियों के मर जाने का अर्थ है सूर्यवंश समाप्त हो गया। अब हम निश्चिंत हो गए। मैया, ये जो मेरा पुत्र सूर्यवंश का वंशज है, मैं जानती हूँ ये आप ही की कृपा से है मैया। इसे गर्भ में धारण करते ही मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगी थी, किंतु मैया, भाग्य के कठोर प्रहार ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। और अब मुझे इस जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई मैया। मुझे इस माँ के कर्तव्य से मुक्त कीजिए मैया, मुक्त कीजिए। कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हुआ है पुत्री। कर्तव्य धर्म का ही दूसरा नाम है, और धर्म का प्रथम लक्षण है धैर्य। धैर्य से काम लो। धैर्य से क्या होगा मैया? क्या मिलेगा धैर्य से, जब जीवन से ही मन रूठ गया हो? जीवन से घृणा क्यों पुत्री? ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है?
अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए। पुत्री, ये मानव जीवन ही तो है जो प्रभु का परम धाम प्राप्त करने का सोपान है। इस जीवन से सत्कर्म करो। अब तुम मां बन गई हो पुत्री। श्रद्धा से मां धर्म का पालन करो। तुम्हारे इसी कर्तव्य में शिशु कर्तव्य छुपा हुआ है। स्मरण रखो पुत्री, तुम्हारा पुत्र तो सूर्य वंश की कीर्ति पताका है, जो समय आने पर दिव्य लोक तक लहराएगी। जैसी आपकी आज्ञा मैया। ओह